नमस्कार दोस्तों। 2 जुलाई 2026 को यूपी टेट प्रथम पाली में हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 31 नंबर का जो प्रश्न था, बहुत ही साधारण प्रश्न आए इस पूरे प्रश्न पत्र में ही, और निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छी सफलता इसमें प्राप्त होगी। फिलहाल ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। 31वें प्रश्न का संबंध संधि से है। पूछा गया है कि राम धन आलय का संधि रूप क्या है। तो निश्चित रूप से इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, रामालय। 32 नंबर प्रश्न है, अनुस्वार युक्त मानव शब्द चुनें। 4 ऑप्शन है, संगठन, संगठन, सगंठन, सगटनम। तो दोस्तों अनुस्वार का जो सही प्रयोग है वो पहले ऑप्शन में ही हमको मिल रहा है, ए में। 32 का ए सही होगा। 33 नंबर प्रश्न है, मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों यह एक सरल वाक्य है, तो 33 का डी हो जाएगा। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह चुनें। तो 34 का ए ऑप्शन सही होगा। बुरा है जो चरित्र उसी को हम दुष्चरित्र कहेंगे। और 35 नंबर प्रश्न है कि महल शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। तो महल का नो डाउट झोपड़ी होगा, तो सी ऑप्शन सही है। दंत का तद्भव रूप क्या है, तो दांत होगा। निम्न में से पाए जाने वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त क्रम को चुनिए। तो इसमें ये भी बहुत आसान सवाल था। 37 का सी सही होगा, 37 का सी सही होगा, सक्रम। ठीक है। 38 नंबर कह रहा है कि र के साथ छोटा ऊ अथवा बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, पूछे जरा। तो निश्चित रूप से इसका डी ऑप्शन सही होगा, बीच में लगती है। घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या अर्थ होगा। तो काफ़ी अनुभव होना, ए ऑप्शन सही है। 40 में मेघ का समानार्थी शब्द क्या है। गगन, बादल, पानी, हवा। तो आप लोगों का मुझे लगता है ये भी उत्तर सही होगा, तो 40 का बी ऑप्शन सही होगा। अब 40 के बाद आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है। तो नो डाउट द्रव्यवाचक संज्ञा है, सी सही होगा। किला और कीला शब्द युग्मों में सही अर्थ को पहचानना है, तो 42 का बी सही होगा। जो पहला किला है छोटी की मात्रा के साथ, उसका अर्थ जो है दुर्ग होगा। और कीला जो दिया है वो किसी भी प्रकार की कील से संबंधित होती है, तो बी ऑप्शन 42 का बी सही होगा। उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों ये जो 43 नंबर प्रश्न है, ये सी ऑप्शन सही होगा। ये एक अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। उसका सिर खुजलाता है, तो 43 का जो है वो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। और 44 नंबर जो प्रश्न है, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो चंद्रवदन जो होगा वो चंद्र के समान वदन, उपमा अलंकार यहाँ पर है, चंद्रमा के समान बदन। तो 44 का ए ऑप्शन सही है। 45 का डी सही होगा। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, तो जो की है ये दो वाक्यों को मिश्रित कर रहा है। श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है। तो श्याम पानी पीता है, यह एक कर्मक क्रिया है। और तरंग और तुरंग, 47 नंबर प्रश्न, युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित करना है। तो एक तरंग का अर्थ जो पहला है उसमें उसका लहर होगा, और तुरंग हम अश्व को कहते हैं, तो 47 का ए सही हो जाएगा। 48 नंबर आए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ क्या है। तो 48 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी होगा, शर्म अनुभव करना। और 49 नंबर प्रश्न है, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता।
तो इसका भी बी सही होगा। संयुक्ताक्षर शब्दों में जो व्यंजन के बीच में जो है स्वर नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि कितने व्यंजनों व्यंजन किन दो वर्णों से मिल करके बना है। तो आधा त और र होगा, 50 का ए सही होगा। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों द्विज शब्द का प्रयोग होता है चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए, 51 का डी होगा। नियधन चल का संधि रूप क्या है। तो निश्चल, 52 का सी होगा। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय पहचानिए। तो 53 का जो है वो डी होगा, की ओर, ये संबंध बोधक है। और 54 नंबर पर आते हैं। 54 नंबर जो प्रश्न है कि अर्धविराम का सही प्रयोग किसमें किया गया है। तो ए ऑप्शन में सही किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि परिमाणवाचक है कि कालवाचक है। तो इसका उत्तर ए सही होगा, यह रीतिवाचक है। इनमें देशज शब्द को सुनिए। तो गड़बड़ जो बी ऑप्शन है, 56 का बी होगा, गड़बड़ जो है वो देशज शब्द है। और 57 नंबर प्रश्न, उचित विराम चिन्ह लगाइए और मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो 57 का भी बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। तो जिस भी विद्यार्थी का यह पेपर है निश्चित रूप से उन्होंने भी बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। और इसके बाद एक पैसेज है जिसमें 3 प्रश्न है, तो आइए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। तो 58 नंबर प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे तो सी जो ऑप्शन दिया है ये सही होगा। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। तो 59 का जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, चौकपूर्णा। और गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की क्या है भाई। तो पहचान है, तो 60 का डी। तो यहाँ पर ये हिंदी का प्रथम पाली का जो है सॉल्व मिल गया। इसके बाद मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में हिंदी का जो द्वितीय पाली का जो प्रश्न पत्र है उसको भी मैं अपलोड करूँगा सॉल्व करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।